चैप्टर 6 क्लास 10 का त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज है क्या? खींची गई तीन भुजाओं की एक बंद आकृति। क्या? खींची गई तीन भुजाओं की एक बंद आकृति। क्या? या तीन भुजाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज किसे कहते हैं? खींची गई तीन भुजाओं द्वारा बनाई गई, खींची गई या बनाई गई, ठीक है। तीन भुजाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं द्वारा खींची गई या तीन रेखाओं द्वारा खींची गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप कोई भी कह सकते हैं। तीन भुजाओं द्वारा खींची गई एक बंद आकृति या तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज की परिभाषा कैसे देखें। ए बी सी तीन भुजाएं हैं, ए बी सी तीन भुजाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति के अंदर कहीं से गेट नहीं है, ना कहीं दरवाजा, ना कोई आ सकता ना बाहर जा सकता, मतलब इसके गेट का है बंद है। तीन भुजाओं द्वारा तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बंद होना चाहिए बस। जैसे इसकी बात करें जी, ये त्रिभुज है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। इसकी बात करें, ये त्रिभुज है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है, बंद नहीं है, बंद होना चाहिए। अगर इसे हम ऐसे मिला दीजिए, ये त्रिभुज है, इसे हम ऐसे मिला दें, ये त्रिभुज है, बंद आकृति। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, ये बंद आकृति नहीं, ये त्रिभुज नहीं, इन्हें हम नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे त्रिभुज, बंद आकृति का, इन्हें हम त्रिभुज कहेंगे, ये बंद आकृति का। ठीक है, तो त्रिभुज की डेफिनेशन समझिए। तीन रेखाओं द्वारा खींची गई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, या तीन भुजाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। आप कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, इन त्रिभुज का एक अक्षर फैक्ट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। ठीक, देखिए बता दे सर। ए बी सी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसे नाम देते हैं कोई डी। ठीक, बाहर वाले कोण को हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं बाहर वाले बंद। ठीक है, बाहर वाले कोण का योग, बाहर वाला कोण और ये वाला दोनों, ये पड़ोसी वाले, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। और ये बाहर वाला कोण बराबर होता है अंदर वाली दोनों कोणों की योग। ठीक है, देखें कैसे, सुने। कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का मान कितना होता है? 180 अंश। इक्वेशन 1 अंदर वाले कोणों का मान, कोण 2, कोण 3, कोण 4 बराबर 180। ठीक है, 180। ठीक, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या वो सेकंड से ये 180 दोनों कट जाएंगे। कहा जाएगा 1 प्लस के कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस के, सॉरी, कोण 2 कोण 3 कोण 4।
ये वाला माइनस इस तरफ आएगा, प्लस के इस तरफ माइनस वाले निकल जाएगा, प्लस माइनस तो कब आके कोण 1 बराबर कोण 3 कोण 4। ठीक है, सुने बढ़िया पॉपुलर गाना जबरदस्त। ठीक है, जब त्रिभुजे की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या? जब त्रिभुजे की भुजा को जब हम आगे बढ़ाते हैं, क्या? जब त्रिभुजे की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जो बाहर कोण बनता है उसे वक्षकोण कहते हैं। जो बाहर कोण बनता है उसे वक्षकोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, क्या? इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जिसके दूर वाले होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। कैसे सुने? फिर जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जो बाहर कोण बनता है उसे वह कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ दीजिए, इसका पड़ोसी है कौन वन का, ये कौन का है 2। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। ठीक, देखे आगे। देखिए त्रिभुज के प्रकार, टाइप, ट्रायंगल की टाइप, ट्रायंगल की टाइप। देखें टाइप से ट्रायंगल को मुश्किल हाई स्कूल में पर्याप्त है 4 ट्रायंगल टाइप देखे। बस कौन कौन? पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए हम तो कभी नहीं कहते कि हम पढ़ाते हैं, हम तो कभी नहीं कहते कि हम पढ़ाते हैं, हम तो समझाते हैं। ठीक है, पढ़ाने के लिए किताब है बहुत मार्केट में, आप लीजिए खरीद लीजिएगा, किलो के भाव से बिकती है। हमारा काम है समझाना। जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आइए हमारे पास, हम समझा देंगे, फिर आप टेंशन फ्री होके चले जाइए। ठीक है, देखिए दूसरा है विषमबाहु, क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। 4 समकोण त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु जिसमें इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। कहो तीनों भुजाएं बराबर हो। कैसे? जैसे ए बी, बी सी और सी ए त्रिभुज, जिसमें इसका फैक्ट क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इसकी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तीनों बराबर होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का। जबरदस्त। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में इसकी कौन भुजा जी बराबर ना हो चाहिए। ठीक है, ये इसकी कौन भुजा बराबर ना होना चाहिए। ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल सी ए। ठीक, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में द्वि मतलब 2 भुजा। क्या भुजा? 2 भुजाएं बराबर होती, 2। देखिए ए बी बराबर ए सी और बी सी, ए बी बराबर है ए सी के, डज नॉट इक्वल बी सी। इसमें ये 2 बराबर है, ये तीसरी बराबर नहीं। ठीक, अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए, जिस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय में होता है। कार्य स्क्वायर बराबर क्या होता है? कार्य स्क्वायर बराबर होता है लंबे स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, दोनों भुजाओं के वर्गों का तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर।
ठीक है। इस प्रकार इसमें कोण ए बराबर कोण बी प्लस के कोण सी, ये कोण है, ये भुजा नहीं है, लगा यहाँ पे कोण, इसमें लगो बाहु, बाहु, बाहु मतलब हाथ, भुजाएं, और कोण होता है जी ऐसा जैसा बना हुआ है जी, इसको बोलते कोण। ये कहा है तुम्हारा कोण, ठीक जी कोण, ये कोण इस तरीके से। ये 4 पढ़ना बढ़िया में आराम से, ठीक। इसके बाद आगे देखें, वीडियो बनाते आराम से नोट कर ले, दिक्कत नहीं। अब देखें सर्वांग समता होता है, सर्वांग समता, सुने सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता। देखें सा से सभी, गा से अंग, सा से समान, सभी अंग समान, सभी अंग समान। कैसे सुनिए, ये तुम्हारा ए बी सी, ये तुम्हारा पी क्यू आर, ठीक है। ए बी बराबर है पी क्यू के, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर है पी आर के। ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के, है ना। सभी अंग बराबर, सा से सभी अंग, सा से समान, सभी अंग समान हो चाहिए, ठीक, ये समान सर्वांग संख्या मतलब होता है। और एक ही और है, क्या है इसका नाम, समरूपता। समरूप क्या है, हाँ समरूप को देखें, यही को देख लें साइड में, समरूप क्या है, समरूप, समरूप, ठीक है। सम मतलब समान, रूप मतलब एक जैसा, रूप एक जैसा, बनावट एक जैसी बहुत है, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा बहुत ही समान रूप की, ठीक है, उसे बोलते हैं समरूप। सा से सभी या समान, रूप से रूप, सा से समान और रूप से रूप हो, समान रूप होना चाहिए। इस प्रकार ये गोला बना है, ठीक, इसे तो जानते बढ़िया जबरदस्त, और इसके बगल पे भी छोटा गोला बना, ठीक। अब ये क्या है, ये इसके समान है, ये इसके समान है मतलब समान रूप है इसके, क्या है इसके समान, इसे बोलते हैं हम समरूप। ये का एक दूसरे के समान है, एक जैसे रूप के हैं, इन्हें हम बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप, ठीक है। समझ में आ गया, कल से देखते हैं इसके सवाल लगाने के लिए, ठीक, पर्याप्त है।